अगर आप अपने एसी को अपने सोलर सिस्टम के ऊपर रन कराना चाहते हैं, तो उस एसी को रन कराने के लिए हमें कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो वो ज़्यादा फायदे का सौदा होगा, या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जाते हैं उससे हमें ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको एकदम शॉर्ट वे में बताने वाला हूँ कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल लगाना पड़ेगा और कितने किलोवाट या कितने केवीए के इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी और उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमें एक 1.5 टन की एसी चलानी है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वो एसी का पावर कंजप्शन कितना है। मोस्टली आपको 1.5 टन की एसी 1800 वाट तक का पावर कंजप्शन करती है। पर जब हम लोग टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी करते हैं, या हम उसे 18 डिग्री पर चला रहे हैं या उसे हम 22 पर चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एसी का जो पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ता और घटता रहता है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जब हम कम पे भी चलाएं, मतलब एसी को ज़्यादा कूलिंग पे चलाएं, 16-17 पर चलाएं, तो हमें जो पावर कंजप्शन हो वो भी हमारा सिस्टम बियर कर सके। और अगर हम उसे 25 पर चलाएं तब भी अगर कम यूनिट कंजप्शन कर रहा है तब भी वो इजीली कंजप्शन उसका कर सके। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक 10 घंटे एसी को सबसे कम मतलब 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर पर चलाते हैं तो एक 1.5 टन की एसी अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 यूनिट का पर आवर का कंजप्शन करती है। ऐसे में अगर हमें 10 घंटे तक एसी चलानी है तो हमें मिनिमम एक ऐसा सोलर सिस्टम चाहिए होगा जो हमें कम से कम 15 यूनिट बना कर दे सके, तभी हम अपने एसी को ईजिली उस पर रन करा पाएंगे। पर अगर हम लोग 22 या 24 पर चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में एसी का जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब अब जहां पर आपका 1.5 यूनिट का कंजप्शन था, अब वहां पर आपका 1 यूनिट तक का कंजप्शन होगा। मतलब 10 घंटे चलाने के लिए हमें कम से कम 10 यूनिट जनरेट करने वाले एक सोलर सिस्टम की जरूरत होगी। तो अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के आउटपुट के बारे में। अगर हम लोग आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की बात करें तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल हमें 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक का जनरेशन दे देता है एक अच्छे मौसम में, एक अच्छे सनी डे में। तो अगर हमें 15 यूनिट चाहिए है तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमें सिर्फ 3 किलोवाट सोलर पैनल लगेगा। पर दोस्तों, सोलर की जो आउटपुट है वो वेरी करता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कम टेम्परेचर 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर पर अपना एसी को रन कराना है तो आपको मिनिमम कम से कम 3.5 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट के सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आपको जो इन्वर्टर लेना है, तो अगर आपको सिर्फ एसी के पर्पज से इन्वर्टर लेना है देन 3 किलोवाट का आपका इन्वर्टर स्पेसिफिक रहने वाला है। इससे आपको एसी आराम से रन करा लेंगे और जो भी लोड होंगे वो भी आपके छोटे बड़े लोड सारे रन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम ले या ऑफ ग्रिड सिस्टम ले। देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की डेट से जहां आपको पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम मिलता है, तो अगर आप लगवाना चाहते हैं और कानपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपका सोलर सिस्टम रजिस्ट्रेशन से लेके इंस्टॉलेशन करने तक। तो अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं, ऐसे में मान लीजिएगा हमें डे टाइम एसी चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम रात में अपनी एसी चलाना चाहते हैं और आपने 3 या 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा कर रखा है, तो दिन के टाइम जो आपके सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करेंगे वो नेट मीटर के थ्रू हमारा ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। उसके बाद जब हम रात में अपना एसी का यूज करेंगे तो जो दिन में हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है उसको हम वापस ले लेंगे और उससे हम अपने एसी का जो लोड है उसको बियर कर लेंगे। और अल्टीमेट जब आपका बिल आएगा तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। पर अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम आप ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डे के टाइम अपनी एसी चला रहे हैं तो आप जब तक धूप सुबह से शाम तक रहेगी आप इजीली अपने एसी रन करा लेंगे। पर अगर रात की बात करें तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए 48 वोल्ट या 4 बैटरी के सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, जिनके अंदर आपने अगर 150 एच की 4 बैटरियां लगाई हैं तो करीब 5000 वाट तक उसके अंदर स्टोर होता है। तो ऐसे में अगर आपको रात में एसी चलानी है तो जहां एसी 1 से 1.5 यूनिट आपका पर आवर का कंजप्शन कर रही है, वो एसी आपकी रात में मात्र 3 से 4 घंटे चलेगी एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर। ऐसे में अगर आपको पूरी रात चलानी है तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा बैटरी बैंक लेना पड़ेगा, पर नंबर ऑफ पैनल आपके काम कर जाएंगे अगर आपने 3 या 4 किलो वाट के लगा कर रखे हैं, क्योंकि इतना पैनल स्पेसिफिक है आपकी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए।
पर आपका बैटरी बैंक आपको काफ़ी बड़ा लगाना पड़ेगा। कम से कम 8 बैटरी का अगर आप सेटअप लगाएंगे तब आपका 8 से 9 घंटे एक 1.5 टन का एसी रन हो पाएगा। अगर इससे कम का बैटरी सेटअप है तो आप ये सोचें कि पूरी रात आप एक 1.5 टन का एसी एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर चला लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वे में रहती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ भी जाते हैं, जो सिस्टम आपका 12 से 15 यूनिट जनरेट करता है, मतलब अगर हम लोग बात करें करीब 350 से लेकर 450 यूनिट के बिट में आपको ये यूनिट जनरेशन देखने को मिल जाएंगी और आप 10 घंटे भी एसी चलाएंगे तब भी आपका बिजली का बिल जीरो या अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम हो जाने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस सिस्टम की तरफ जाना है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम कीमत का रहेगा और आपको हर बार बैटरी बदलने का कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर रहे थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई भी सोलर प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल पर्पस पर, तो नीचे के दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कंसल्ट जरूर करेगी।